हेलो दोस्तों, नाइन्थ क्लास के लिए एमपी बोर्ड ने जो नया ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है। आपके जो प्रश्न बैंक थे उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो बहुत पहले मैंने 1 महीने पहले आपको डाल दिया था उस न्यूज़ को कि आपके बोर्ड ने जो है प्रश्न बैंक को और जो नए पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम होने वाले थे जिसमें 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने थे उसको निरस्त कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि बोर्ड के एग्ज़ाम पुराने प्रश्न पत्र जैसे होते थे उसी हिसाब से बनेंगे, उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा। लेकिन सिलेबस कम करने के कारण उनको ब्लूप्रिंट भी चेंज करना पड़ेगा, ये उनको उन्होंने बता दिया था। तो उन्होंने ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया है आपके लिए। और इस तरह से आपका जैसे कि पद्य खंड का क्षितिज भाग 1 में कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य, बोध एवं भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो अभी आपका जो मॉडल पेपर जारी होगा या फिर आप ट्वीट करिए सीएम चौहान को @CM मध्य प्रदेश पे, या फिर @ऑफिस ऑफ SSC यानी ऑफिस ऑफ शिवराज सिंह चौहान। ये दो एड्रेस हैं जिस पे आप ट्वीट कर सकते हैं अपने मॉडल पेपर के लिए। तो आपका मॉडल पेपर 100% गारंटीड जारी हो जाएगा। जैसे कि जैक बोर्ड वालों ने अपने ट्वीट से और अपोजिशन से अपने एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़वा दिए थे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आप ध्यान दें। इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं मतलब क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं ये तो इसमें दिया नहीं है, लेकिन आपको कौन कौन से अंक आएंगे, कितने कितने अंक के क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 4 अंक, एक एक अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक का नहीं आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस का पैटर्न होगा आपके। और आपका जो इसका पीडीएफ है मैं अभी वीडियो में डाल दूंगा ताकि आप सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ को एक साथ में डाउनलोड कर ले। एक ही पीडीएफ डालूंगा, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आप उसके हिसाब से अपने अपने विषय जो हैं वो आप देखेंगे और उसके हिसाब से तैयारी अच्छे से कर लेंगे। आपके जैसे भी मॉडल पेपर आएंगे तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे हमने दूसरे बोर्ड्स के सभी विषयों के मॉडल पेपर्स को प्रोवाइड कर दिया है। अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जिसने ये सब आपके मॉडल पेपर्स को सॉल्व किया हो और उनको प्रोवाइड किया हो। केवल वो ऑब्जेक्टिव बता देते हैं जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के बताए जाते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमने मैक्सिमम जो है आपके टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ सेकंड पार्ट पे आपसे पूछा गया गद्य खंड क्षितिज भाग 1 से ये लेखक का परिचय। पहले पद्य खंड था, अब गद्य खंड है। तो इसमें आपका परिचय जो है, व्याख्या है, विषय वस्तु और विचार बोध पर प्रश्न आएंगे। वो भी 4 नंबर के, एक एक नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे। 2 क्वेश्चन आपके जो हैं वो 2 अंक के आएंगे। 3 अंक के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाएंगे और 4 अंक के आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। 5 अंक के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह से अगर आप हम बात करें तीसरे पार्ट की तरफ, तो कृतिका भाग 1 में थे विविध पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी जो भी पाठ हैं जो आपके सिलेबस में हैं जिसको हटा दिया गया उनको छोड़ के, तो वहाँ से आपके एक एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा और दूसरे जो प्रश्न हैं 4 नंबर 5 नंबर के नहीं आएंगे। इसी तरह से आपका चौथा जो पार्ट, जो डिवाइड किया गया पार्ट, उसमें आपका भाषा बोध यानी कि जिसमें आपके व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया और उसके पद, विशेषण और उसके प्रकार, और आपके जो सभी विशेषण रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें से 4 तो आपके एक एक नंबर के आएंगे। एक 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक 3 अंक का पूछा जाएगा। इसके आगे हम बात करें तो पांचवा जो इसमें पार्ट बोल रहा है, इस पांचवें पार्ट में बताया गया है कि आपका जो है काव्य बोध में से अलंकार, शब्द का शब्द अलंकार और अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार और उपमा, रूपक, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण, जो इनमें से सभी क्वेश्चंस 1 नंबर के 4 आएंगे। 2 नंबर का एक आएगा, 3 नंबर का एक आएगा, 4 और 5 नंबर के नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें अपठित बोध या गद्यांश से प्रश्न जो आएंगे, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, अचानक से बाहर से आएगा, जो कि हर साल आता ही है, तो उसमें से आपका जो है एक ही क्वेश्चन आएगा और वो टोटल आपके 5 नंबर का आएगा। ठीक है, वो आपका कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। लेकिन एक प्रश्न जो है पठित बोध आएगा, उसके छोटे छोटे पार्ट करके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब सब जो क्वेश्चन होंगे कि एक ही नंबर के होंगे, छोटे छोटे पार्ट में पूछे जाएंगे। इसके आगे बात करें तो सातवां है पत्र लेखन, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह की। तो इसमें जो आपके पत्र हैं वो भी एक ही आएंगे, जो कि आपको 5 नंबर का आएगा। तो 5 5 10 नंबर ये बड़े क्वेश्चंस आ गए।
इसके आगे बात करें तो निबंध लेखन और आपका रूपरेखा जो तैयार करनी होती है उसका भी एक क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा जिसकी आपको 5 नंबर उसके भी मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन भी एक आएगा 5 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। तो कुल मिला के आपको 5 और 4 9 नंबर यहाँ से मिलेंगे टोटल। तो ये आपको जो है 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और टोटल जो है आपको इसमें से जो भी आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं 33% के हिसाब से वो लाने होंगे। यहाँ पे दिए गए दिशा निर्देश हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि कौन से प्रश्न के कितने अंकों आपको उत्तर देने हैं। जैसे 2 अंक के लिए 30 शब्द है, और आपके 3 अंक के लिए 75 शब्द है, और 4 अंक के लिए 120 शब्द है, और 5 अंक के लिए 150 शब्द है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बताई गई है कि कठिनाई का स्तर 50% सरल रहेगा, 40% सामान्य प्रश्न रहेंगे, और 10% थोड़े से कठिन प्रश्न रहेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक क्वेश्चन पेपर जो है अच्छा ही बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरे बोर्ड्स के भी हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कविता का कवि का नाम बताइए, और या फिर कोई कविता दे देगा, उसका पूछ लेगा कि ये कविता कौन से इस कविता का चैप्टर कौन सा है, या फिर इस कविता का नाम क्या है। और पूछ लेता है इकाइयाँ, जैसे कि आपकी जो भी आपके इकाई होती है, यानी कि जैसे कि मैंने पूछा कि आपका जो है ओम का नियम, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओम का नियम अगर है तो ओम का नियम का इकाई क्या है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि चाल की इकाई क्या है, इस तरह से आपसे पूछेगा, यूनिट पूछ सकता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो इस तरह से आपका इंग्लिश है, और इंग्लिश में भी आपके इसी तरह से अनसीन पैसेज 1 2 और 3 जो कि है आपके रीडिंग सेक्शन से, वो आपके आ रहे हैं। और उसके बाद में फोर्थ जो है 2 फ्रॉम ब्रिज कोर्स में से आएगा, जो कि ब्रिज कोर्स आपका जानते हैं नया एक बनाया गया है ब्रिज कोर्स, जो एक दूसरे को कड़ी को जोड़ता है। ब्रिज कोर्स मतलब आप जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो, और अभी आप इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो, उन दोनों को मिला करके जो दी जाती है विषय वस्तु, उसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो ब्रिज कोर्स ये हो गया। इसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस बताए गए हैं जैसा कि आएगा, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव, और 2 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव, और 2 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव। इस तरह से एक एक अंक के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, जो कि समझने वाली थोड़ी सी हेर फेर ये है कि इसको यहाँ पर 3 अंक 2 अंक के क्वेश्चंस के पैटर्न में नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये को टोटल आपके जो है इतने आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे मिला के रीडिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में बात करें तो 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ग्रामर हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लेटर राइटिंग हो जाएगी, कंपोजिशन हो जाएगी, नोट मेकिंग एंड समरी हो जाएगी, इन सभी में से। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है आपके 5 नंबर का जो है, आपके एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन तो ग्रामर सेक्शन से आएंगे। ट्रांसलेशन में से 5 आएंगे आपको, जैसे कि वो आम खाता है, वो खाना खाता है, वो दौड़ता है, वो खेलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको ट्रांसलेट करना होगा। और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम ब्रिज कोर्स जो है आपका, जैसे मैंने बताया कि पिछले जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं पिछले ईयर्स में, वो और इस साल के क्वेश्चंस मिला करके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल नॉलेज की बात हो गई कि आपके पिछले वाला चेक किया जाएगा। तो इसी तरह से आगे भी जो आपके हैं यहाँ पर आप देखेंगे राइटिंग सेक्शन में के बाद में ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, तो एक्सट्रैक्ट यानी कि प्रोज से आएगा, प्रोज 2 से आएगा, प्रोज 4 आएगा, प्रोज जो ये प्रोज 1 प्रोज 2 प्रोज 3 ये आएंगे आपके। और टोटल 30 नंबर कैरी करेंगे। ये पोइट्री एक एक नंबर और पोइट्री 4 नंबर, जो कि शायद आपके बुक में 1 2 3 4 के नाम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी है। तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर आपके उनके सभी के अंकों को विभाजित कर दिया गया है कि 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। और ये जो है यहाँ पे गलत है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा दिया है। हमें नहीं पता कि 1 नंबर में हाँ, 1 नंबर में ये जो प्रश्न दे रहे हैं यहाँ पे तो ठीक दिया है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल तैयारी करनी है। इस तरह से आपका जो है ये प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पर आपको जो A1 A2 A3 करके इस तरह का कुछ बनाया जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है संस्कृत है। तो संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर में से या कौन कौन सी चीज़ें कितने नंबर की आएगी, इसमें बता दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह से आपका जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका गणित का है 9th क्लास का।
ये 2000 देखिए आपको याद होगा 2020-21 के लिए है, तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आपको अपनी अपनी तैयारियां करनी है। कौन कौन सी प्रमेय वगैरह छोड़ी गई हैं और कौन कौन सी प्रमेय आ रही हैं सब इसमें लिखा हुआ है, कितने कितने नंबर के हैं ये सब लिखा हुआ है। तो आपको इसको देखना है और इसके हिसाब से अपनी तैयारी करना है। इसको आराम से बैठ करके एक बार रिवाइज़ करिए अपने आप, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर विज्ञान का है, जो कक्षा 9वीं का है, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और उसमें किस आधार पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये है आपका मतलब क्वेश्चन का पूरा सिस्टम, जो कि हर सब्जेक्ट का मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये विज्ञान का है और इसी तरह से आपके जो है सामाजिक विज्ञान का है। तो इनको आराम से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको समझा दिया एक दो, तो बस उसी तरह से है कि इसमें से इतने आएंगे, इसमें से इतने आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें इसी सामाजिक विज्ञान का, तो अध्याय 1 का भारत आकार और स्थिति के पाठ में से आपका 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो आपको देखना है कि 4 अंक के कौन से प्रश्न हैं और 2 अंक के कौन से पूछे जा सकते हैं और उनको आपको तैयार करना है। जो कि आपका अध्याय 1 में ये वाला जो पॉइंट है उसमें से उसी उसके बाद में अध्याय 2 का जो है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, इसमें आ जाएगा। ये जो कि भूगोल है, उसके बाद में आपका राजनीति भी है, बीच में आपका समकालीन विश्व के ऊपर भी है। तो इस तरह से सभी चैप्टर में से जो जो चैप्टर आपके हटाए गए हैं उनको छोड़ करके सब में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका न्यू ब्लूप्रिंट है, जारी किया है बोर्ड ने। और आप इस चैनल पे बने रहे ताकि आपकी लेटेस्ट अपडेट है जो पूरी डिटेल के साथ आपको मिलती रहे। पीडीएफ की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।